Hey everyone, this is Om and welcome back to Civil Raja, your gateway to future. So guys, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा कि हम लोग कैसे टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर में कॉलम्स की मॉडलिंग कर सकते हैं और इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग प्लिंथ बीम को मॉडल कैसे कर सकते हैं। तो ग्रिड लाइन अब तक आपको इंपोर्ट करना आ गया होगा, यानी कि सेंटर लाइन हुआ, शैडो इंपोर्ट करना आ गया होगा, साथ ही साथ आपको आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग कॉलम को मॉडल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कॉलम है तो आप उसे अपने बाउंड्री लाइन के अंदर कैसे रख सकते हैं, और अगर आपका कोई भी दीवार इंक्लाइंड है तो उसमें कॉलम को एंगल देके उसे कैसे बेंड कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको पिछली वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, तो मैं इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक दे दूँगा, आप वो भी देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आप जाके प्लेलिस्ट का लिंक भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो डाउट आप सिंपली मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर भी दिख रहा होगा, तो वहाँ पे भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको बस बताना होगा कि सर, I am a viewer of your channel, Civil Raja, and I have this problem. Please make a video on that. Okay. तो इतनी चीज़ें करने के बाद डेफिनेटली मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। अब हम लोग चलते हैं प्लिंथ लेवल के ऊपर और आज हम लोग सीखने वाले हैं मॉडलिंग ऑफ प्लिंथ बीम। तो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए होगा? पहली चीज़ जो चाहिए होगी वो चाहिए होगी कि एक बीम चाहिए जो कि कंक्रीट का हो, और हम लोग कास्ट इन सिटू कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से बीम सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद आते हैं डायरेक्टली बीम के प्रॉपर्टीज बॉक्स में, जहाँ की हम लोग देखेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बीम है। कॉलम के केस में यहाँ पे कॉलम था। ओके। देन आता है मटेरियल टाइप जो कि कंक्रीट है, देन कंक्रीट बीम एंड कास्ट इन प्लेस स्ट्रेट है। ऑटोमेटिक ग्रुपिंग, ओके, दिस शुड बी चेक्ड। रोटेशन हमें यहाँ पे देना नहीं है। कंक्रीट का टाइप जो है वो नॉर्मल होगा और ग्रेड होगा M20। ऑटो डिजाइन जो है वो चेक करके रखिएगा। ग्रेविटी ओनली, ये सब चेक या अनचेक करने से कोई मतलब है नहीं। हम लोग को ऑटोमेटिक अलाइनमेंट जो है वो ऑफ कर देना है, और इसके बाद हमें एक डिफाइन करना है अपने सेक्शन को। तो क्योंकि ये प्लिंथ बीम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं आएगा, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पे ये एज अ टाई बीम भी काम करता है। ओके। अभी हम लोग इसको सेक्शन दे देते हैं 250 बाय 300 का। तो हम लोग एक बेसिक सेक्शन के तौर पे इसे लेके चलते हैं। अगर ये फेल कर जाएगा तो डेफिनेटली हम लोग इसके क्रॉस सेक्शन को चेंज करेंगे। अब होती है जब प्लिंथ बीम की बारी आ गई है तो हमें सॉफ्टवेयर में पहले क्या ऐड करना है, मेन बीम या सेकेंडरी बीम। तो जब हम लोग काम कर रहे हैं टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर में, तो वहां पे हम लोग ऐड करेंगे सेकेंडरी बीम को। जब स्टार्ट फ्लो में काम करते हैं तो वहां पे हम लोग ऐड करते हैं पहले प्राइमरी बीम को। तो सेकेंडरी बीम बेसिकली होता क्या है? सेकेंडरी बीम वो बीम होता है जिसका कि एक एंड जो है कॉलम पे सपोर्ट कर सकता है, एक एंड फ्री होगा, यानी कि दूसरे बीम पे रेस्ट कर रहा होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों एंड जो है वो किसी बीम पे होगा, नॉट ऑन कॉलम। ओके। उसके बाद ये भी हो सकता है कि एक एंड कहीं पे बीम या कॉलम पे सपोर्ट कर रहा हो, दूसरा हैंग कर रहा हो, एक कैंटिलीवर बीम की तरह। तो ये सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी बीम में आती हैं। प्राइमरी बीम बेसिकली वो बीम है जिसके कि दोनों एंड्स जो है वो कॉलम पे रेस्ट कर रहे हो। उसके अलावा जितने भी बीम है वो सारे के सारे सेकेंडरी बीम है। तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि हमें पहले सेकेंडरी बीम ऐड करना है, तो कैसे कैसे हम लोग को ऐड करते हैं। तो पहले हम लोग अपने सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे फ्री एंड्स वाले बीम कितने हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो बीम है वो फ्री एंड का है। तो हमें क्या करना होता है, कोई भी बीम ऐड करने के लिए पहले तो हम लोगों ने सेक्शन को डिफाइन कर लिया है। आप चाहे तो ये सारे प्रॉपर्टीज के साथ ये चीज कर भी सकते हैं। ओके, मैं पहले कंट्रोल जेड कर लेता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक ग्रेड ऑफ स्टील को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ पे ग्रेड ऑफ स्टील को डिफाइन कर लेते हैं। ओके। तो हम लोग ग्रेड ऑफ स्टील जो वो FE 500 रखेंगे। बाय डिफॉल्ट आपके सॉफ्टवेयर में होगा FE 415, जो कि आपको चूज नहीं करना है। ओके, क्योंकि FE 415 जो है वो अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको दिखेगा कि वो अभी भी बुक्स में कैलकुलेशन में यूज हो रहा है, बट एक्चुअल में वो यूज नहीं होता है। अभी हम इस प्रॉपर्टी को सेव कर लेते हैं और अगेन इसे हम लोग नेम कर देते हैं। तो नेम करने के लिए कोई ऐसा नेम दीजिए जिससे कि आपको याद रह सके कि इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो। तो मैं सीधा इसे B 250/300 के क्रॉस सेक्शन के नाम से सेव कर लेता हूँ। अभी आप देखना हो कि यहाँ पे वैलिडेशन में कुछ हाइलाइट हो रखा है, तो मैं इसे वैलिडेट करता हूँ। अपने मॉडल को टाइम टू टाइम वैलिडेट करते रहना है आपको। ओके। क्योंकि वही सेफ तरीका होता है कि आप आगे काम को कंटिन्यू
कर सकें। अब मॉडल यहाँ पे वैलिडेट हो चुका है और अगर आपने यहाँ पे वैलिडेट नहीं किया मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे कुछ देर बाद तो आपको वैलिडेट करना ही पड़ेगा। तो उस समय आपको पता चलेगा कि मॉडल में एरर आ रहा है। वहाँ पे वैलिडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा बहुत ज़्यादा एरर्स को ठीक करना होगा। आप रेगुलरली वैलिडेट करते चलेंगे तो आपको पता चलेगा कहीं भी एरर है, तो यहाँ पे इस स्टेप में एरर आ चुका है, यहाँ पे मैं इसे रेक्टिफाई कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। ओके, अदरवाइज़ क्या होता है ना लास्ट एरर एक्युमुलेट्स हो जाते हैं और समझ में नहीं आता है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है। तो वैलिडेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी आप प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए काम कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। तो अभी मेरा जो बीम है वो डिफाइन हो चुका है एंड आपका जो भी मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको वो सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर है। तो यहाँ पे कोई शक नहीं करना है कि कैसे काम करेंगे क्योंकि यही राइट मेथड होगा आपका काम करने का। हालाँकि ऐसा नहीं है कि आप बस इसी मेथड के साथ ही काम कर सकते हैं लेकिन दिस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट वन। ओके, अब मान लीजिए मैं यहाँ से बीम में बाहर आ गया और इसको मैं बीम असाइन करने वाला हूँ। उससे पहले मुझे यहाँ चेक कर लेना है कि मेरा कौन-सा बीम सिलेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पे Fe415 अगेन सिलेक्टेड आपको दिखा रहा है। तो आप क्या करेंगे वापस से उस बीम को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपने अपने सेक्शंस को अपने अकॉर्डिंग जो है वो डिफाइन किया हुआ है। ओके, आप चाहें तो यहाँ पे नॉमिनल कवर को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने जो पिछला वाला बीम था उसमें नॉमिनल कवर को चेंज नहीं किया था। यहाँ पे 30 का नॉमिनल कवर है जो कि ज़्यादा है। हम लोग 25 के साथ भी मूव कर सकते हैं। तो हम लोग नॉमिनल कवर को 25 कर देते हैं और मुझे अगेन इसे सेव करना होगा। तो अब मैं जब इसे सेव करूँगा तो मुझे फिर से इसे एक अनदर नेम देना होगा क्योंकि यहाँ पे चेंजेज़ अप्लाई करने की सुविधा उतनी ज़्यादा नहीं है। ओके, अदरवाइज़ हम लोग इसको आराम से वो चीज़ें भी कर लेते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ पे अगर कुछ भी चेंज करूँगा तो वो जो है यहाँ पे ऑटोमैटिकली अनसेव्ड सेट के अंदर आ जाता है। अगर ये वाला चीज़ सॉफ्टवेयर कर देता तो और भी बेटर होता। मेबी किसी सॉफ्टवेयर में हो जो अपग्रेडेड वर्ज़न हो उसमें ये चीज़ अवेलेबल हो भी सकती है। ओके, तो अगर आपके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आपको डायरेक्टली अप्लाई करने का ऑप्शन मिल रहा है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। ओके, नाउ अब हम लोग इसके सेव करने वाले हैं। सेव करके मैं इसका नाम जो है वो दे देता हूँ अगेन बी 250 एंड इस मल्टीप्लाई को मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि मेरा रेफरेंस क्लियर रहे। ओके, अब ट्राई कर लेते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है ये डिलीट हो जाए। ओके, ये डिलीट हो गया है। चलिए वेल एंड गुड फॉर अस एंड अभी मेरे पास एक कन्फ्यूजन का क्वेश्चन नहीं रहेगा क्योंकि मैंने जो अननेसेसरी चीज़ है उसको मैंने डिलीट कर दिया। वैलिडेट करने के लिए इसने पूछा, मैंने वैलिडेट भी कर दिया है। ओके, अभी मैं इसके प्रॉपर्टीज़ को एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ प्रॉपर्टी जो है हम लोग का असाइन हो चुका है या नहीं हो चुका है अच्छे से। तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। अगर कुछ होता है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब कुछ भी असाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंगल क्लिक एक जगह, देन एंड पे डबल क्लिक। तो पहला जो क्लिक करेंगे वो आपका काउंट होगा एज़ अ एंड 1 एंड डबल क्लिक जहाँ कर रहे हैं वो है आपका एंड 2। अब ये एंड 1 और एंड 2 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल फैक्ट प्ले करने वाला है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये पहला जो है वो एंड 1 है, सेकंड जो है एंड 2 है। तो मैं जहाँ भी फिक्स्ड चीज़ें हैं, जहाँ पे सपोर्ट्स नहीं है वहाँ तो कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ पे आपको फिक्स्ड है एक सिंगल एंड, तो वहाँ पे मैं श्योर करूँगा कि मेरा जो एंड 1 है वो फिक्स्ड हो और एंड 2 है वो पिन्ड सपोर्ट पे जाए। ओके, ये मैं क्यों कर रहा हूँ वो आपको कुछ देर के बाद पता चल जाएगा। ओके, तो अभी क्या करना होता है एक्चुअली हमें इसके रिलीजेस में जाके इसके मोमेंट्स को ठीक करना होता है। तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें काफ़ी हद तक हेल्प करने वाली हैं कि एंड 1 क्या करेगा, एंड 2 क्या करेगा। ओके, तो आपको बस ये चीज़ें चेक कर लेनी है कि और कोई ऐसा एंड है क्या, जहाँ पे हम लोग को फ्री एंड मिल रहा हो। नो, तो ऐसा कोई एंड यहाँ पे अब अवेलेबल नहीं है। ओके, जैसा कि मुझे लगता है। तो अभी आते हैं कि हमें एंड 1 और एंड 2 की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो किसी भी बीम पे जाके क्लिक कीजिए, वहाँ पे रिलीजेस में जाएँगे, तो वहाँ आपको दिखाना होगा कि रिलीजेस में आपका एंड 1 जो है वो फुल्ली फिक्स्ड है या पिन्ड है। तो जहाँ पे दोनों ही सपोर्ट्स जो है वह सेकेंडरी बीम पे लाई कर रहे हो या फिर किसी प्राइमरी बीम पे या दूसरे बीम पे रेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे हम लोग का जो सपोर्ट है वो पिंड सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे मैं इसको पिंड सपोर्ट की तरह यूज़ कर लेता हूँ। देन अगेन सेम थिंग यहाँ पे है कि हम लोग का इसका दोनों एंड जो है वो किसी न किसी बीम पे
सपोर्ट कर रहा है नॉट ऑन कॉलम। अब इस वाले केस में क्या है कि यहाँ पे जो फर्स्ट सपोर्ट है वो हमारा ये एंड 1 जो है, जो मैंने पहला क्लिक किया था वो हमारा एंड 1 है। तो वो जो है हमारा एक कॉलम पे रेस्ट कर रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे फुल्ली फिक्स्ड रखूँगा और यहाँ पे इसे पिन कर दूँगा एंड क्लिक ऑन ओके। सेम चीज़ ये हम लोग का एंड 1 जो है, यानी कि पहला जो क्लिक है वो मैंने कॉलम पे किया था इसलिए वो फुल्ली फिक्स्ड है। एंड 2 जो है वो मैं पिन पे कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है कि हमारा ये वाला भी सेम प्रॉपर्टी के ऊपर काम करेगा, यानी कि हम लोग का फर्स्ट फिक्स्ड है एंड सेकंड जो है वो पिन्ड है। सेम विद दिस वन, फर्स्ट फिक्स्ड एंड द सेकंड इज पिन्ड। ओके, तो इतने हम लोग के कॉलम से वो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर, सॉरी जो बीम्स है प्लिंथ बीम वो हमने डिफाइन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो होती है हम लोग की कि इसे हम लोग कैरेक्टर को चूज़ कर लेते हैं, यानी कि हम लोग 250/300 का क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। उसके बाद M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले लेते हैं। साथ ही साथ हम लोग का जो ग्रेड ऑफ स्टील है FE 500 है एंड नॉमिनल कवर जो है वो FE सॉरी 25 है। अब हम लोग यहाँ पे एंड 1 और एंड 2 आप जैसा चाहे वैसा असाइन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब हम लोग मॉडलिंग करते हैं तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग लेफ्ट टू राइट एंड बॉटम टू टॉप की तरफ मूव करें। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके एरर के चांसेस कम हो जाते हैं कि कहीं आपने रिपीटिशन तो नहीं कर दिया, वो जो चीज़ है वो यहाँ पे कम हो जाती है। तो रिपीटिशंस को अवॉइड करने के लिए हम लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हैं यूजुअली। ओके, एंड आपका जो सपोर्ट्स है उसको प्रॉपर्ली अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? तो आई गेस या हॉरिजॉन्टल अभी 2 बीम और हैं जो मुझे ऐड करने हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है? तो मेरे सारे जो है ये मेन सपोर्ट्स में है, देन आता है हम लोग का बॉटम टू टॉप वाला। तो ये हम लोग बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, अगेन बॉटम टू टॉप जा रहे हैं। तो ये एक राइट मेथड है जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपके एरर के चांसेस जो मॉडलिंग एरर है, वो चांस जो है वो कम हो जाता है, ठीक है? तो आप ट्राई करिएगा कि यही आप मेथड फॉलो करें। एंड जब भी आप कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी आप रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए कन्वीनिएंट होगा कहीं भी काम करना। ओके, तो हम लोग का प्लेन बीम के मॉडलिंग में आपने बहुत सारी चीज़ों को आई गेस ऑलरेडी सीख लिया होगा कि किस तरीके से हम लोग मॉडलिंग करते हैं, किस तरीके से हम लोग रिलीजेस को असाइन करते हैं। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग अपने मॉडल को वैलिडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मॉडल जो वो कंप्लीटली वैलिडेट हो चुका है और इस तरीके से हम लोग का प्लिंथ बीम जो है वो प्रॉपर्ली मॉडल हो चुका है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा कि प्लिंथ बीम को मॉडल कैसे करते हैं, पहले उसके कैरेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, ग्रेड ऑफ स्टील को कैसे डिफाइन करते हैं, साथ ही साथ उसके कवर को कैसे असाइन करते हैं। ऑटोमेटिक अलाइनमेंट हमें ऑफ करके रखना है क्योंकि अगर आप वो ऑफ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो अ, ये जो बीम है वो प्रॉपर्ली अलाइन हो जाए और वो आपका ग्रिड लाइन के एक साइड में अलाइन हो जाए, ये भी चीज़ें पॉसिबल है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोग को पहले सेकेंडरी बीम्स को असाइन करना है, देन हम लोग को प्राइमरी बीम्स को असाइन करना है। सेकेंडरी बीम को असाइन करने के बाद हम लोग को उसके रिलीजेस को, यानी कि कहाँ पे एंड फिक्स रहेगा, कहाँ पे एंड पिन रहेगा, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। यहाँ पे कोई कैंटिलीवर बीम नहीं था, लेकिन इसी प्रोजेक्ट में मेरा जो रूफ बीम है, उसमें मेरा कैंटिलीवर बीम है, तो उसके लिए मैं कैसे करते हैं असाइन, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।